नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। कंपनी ने कोविड-19 के टीके के लिए आईसीएमआर के साथ भागीदारी की है। इस टीके का तीसरे चरण का परीक्षण सोमवार से शुरू हो गया है। भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र वैक्सीन कंपनी है जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर 3 उत्पादन सुविधा है। पिछले महीने कंपनी ने कहा था कि उसने पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और वो 26,000 भागीदारों पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने जा रही है। क्लिनिकल ट्रायल एंड रिसर्च के एथिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर विजय भास्कर ने कोवैक्सीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई टीके क्लिनिकल परीक्षण के तीसरे चरण में है और एक बार 94% की सफलता दर प्राप्त होने पर आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। विजय भास्कर ने कहा कि 30 से 40,000 लोगों पर तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन अमेरिकी कंपनी फाइजर का वैक्सीन भी तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है जिसकी सफलता दर 92% बताई जा रही है। इसलिए अगर कोवैक्सीन की सफलता दर 94% रहती है तो फिर वो चौथे चरण में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा जो 2021 के मध्य तक उपलब्ध होने की संभावना है। The American Pfizer company also is going into a third phase of trials because already they are successfully 92% success rate they have seen in different countries. So phase 3 trials, if they are efficient to give success rate of more than 94%, then probably in phase 4 trials the common people will get the vaccine. So this is what going on around the world. There is the rat race between companies and governments and countries to supply to the common people first of its choice to get patency and economic development of individual country and agencies. Any clinical trials, any drugs or any vaccines need minimum 18 months to 5 years to come out into a phase 4 trial to give it to the common people. But due to pandemic situation, people are suffering, governments are in a hurry to introduce the vaccine to the people. Could be in the mid of 2021 we might get a vaccine. It's very difficult to even the World Health Organization to announce about the release of the vaccine because of it is in a critical condition. Today also there are many viruses, they don't have vaccines because they are unable to produce. So production of vaccine for this coronavirus also still under clinical trials. Otherwise we can expect this vaccine by mid of 2021. बता दें कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% प्रभावी साबित हुई है। लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती डेटा के आधार पर कंपनी ने यह दावा किया। एक हफ्ते के भीतर वैक्सीन के शानदार प्रदर्शन का दावा करने वाली मॉडर्ना दूसरी अमेरिकी कंपनी है। उसके बाद अब फाइजर कंपनी ने फिर से अपने वैक्सीन को 95% तक सफल होने का दावा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।